नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूरा भारत पूछ रहा है कि भारत में बच्चों का जबरदस्ती जिनको समझ ना आता हो, जो बेचारे बोल ना पाए, जो बेचारे सुन ना पाए बच्चे, ऐसे बच्चों का जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किस लिए? किसका फायदा होगा ऐसे धर्म परिवर्तन से? किसका? क्या कोई भी धर्म ये कहता है क्या कि जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन कर दीजिए? भारत में झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है, झांसा देकर धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है, छल प्रपंच धर्मांतरण गैर कानूनी है, दबाव डालकर धर्मांतरण गैर कानूनी है, लालच देकर धर्मांतरण गैर कानूनी है, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गैर कानूनी है, धर्मांतरण करने पर 10 सालों की सजा है। लेकिन फिर भी 1000 लोगों का, ये तो सिर्फ 2 लोग पकड़े हैं और ये किसी दूर से नहीं पकड़े हैं। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि एनसीआर जिसे कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर से पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, किसी का डर नहीं है इन्हें। अगर ऐसे लोग किसी मजहब के नहीं, ऐसे लोग हर एक धर्म के खिलाफ है और जिस धर्म में वो जबरदस्ती या जानबूझ के या बहला फुसला के धर्मांतरण कर रहे हैं, वो भी इसकी इजाजत नहीं देता। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं जो कि कोई ऐसा धर्म, तो फिर क्यों और किसके लिए और किसकी शय पे? क्या किसी के कहने पे ये हो रहा था? इनकी फंडिंग कहां से हो रही थी? ये वो सारे सवाल हैं जिसका आज जवाब देना होगा हमारे राजनेताओं को और इन लोगों के पीछे बैठे उन आकाओं को जो कि चुपचाप अभी फिंगर ऑन द लिप्स टाइप सिचुएशन में बैठे हुए हैं। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि सख्त कानून के बाद भी कैसे चल रहा था यह धर्मांतरण का धंधा? यूपी में किसके इशारे पर काम कर रहे थे ये धर्मांतरण गैंग? और धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री के लिए कहां से हो रही है फंडिंग? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिर्फ देश के किस कोने से नहीं, विदेश में कहां से आ रही थी? और आज पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल, चुनाव से पहले यूपी में धर्म की सियासत आखिरकार करना कौन चाहता है? पूछता है भारत। यूपी में धर्मांतरण करने वाले गैंग पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। धर्म परिवर्तन कराने वाले अधर्मियों पर योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ साथ आरोपियों की संपत्ति पर भी योगी सरकार का हंटर चलेगा। मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 लोग एटीएस के शिकंजे में हैं और अब तैयारी इनके आकाओं तक पहुंचने की है। जल्दी इस पर जो है खुलासा और आगे होगा। इन 2 लोगों से और डिटेल में पूछताछ की जा रही है। अकाउंट्स और जो खाते हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जा रही है और बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। लालच और जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले इस गैंग की जड़ें कई राज्यों से होते हुए विदेशों तक फैली हुई हैं। पाकिस्तान और कतर से फंडिंग को लेकर धर्मांतरण कराने वाले इस गैंग की साजिश को रिपब्लिक भारत ने बेनकाब करके रख दिया है। हमारे पास इस नापाक साजिश के एक सबूत मौजूद हैं। विदेशों से फंडिंग लेकर पीएफआई धर्मांतरण के दलालों की जेब गर्म करने का काम करती है। फॉरेन फंडिंग की बात सामने आ रही है, अभी जांच चल रही है। तथ्य आने के बाद आप देखेंगे कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोगों को पुश्तों तक याद रहेगा। पीएफआई का मामला प्रकाश में आया, चूंकि जांच चल रही है। जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति इस मामले में संदिग्ध या पाया जाएगा या शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। इनका षड्यंत्र कितना गहरा, व्यापक, घिनौना और राष्ट्रव्यापी है। अभी तक ये भोले भाले मासूम लोगों को ही पकड़ते थे और अब तो इन्होंने सब प्रकार की सीमाएं पार करके मूक बधिर बच्चों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूपी में चुनाव से पहले धर्मांतरण की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अब धर्म के नाम पर अधर्म का खेल खेलने वाले इन पापियों का पूरा हिसाब होगा। कानून को जेब में रख अधर्म की फैक्ट्री चलाने वाले गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि साजिश के इस नेटवर्क का
आका कौन है, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी मौजूद है मेरे साथ, बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक मौजूद है मेरे साथ, सरदार आरपी सिंह जी है मेरे साथ, जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी है मेरे साथ, डॉक्टर प्रतिमा सिंह हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। मेरे रिपोर्टर गौरव हैं कानपुर में, उनके साथ वो ऐसे ही एक परिवार के साथ हैं। गौरव बताइए, बात कीजिए। कैमरे का फेस ध्यान रखते हुए बात कीजिए। हाँ, जी देखिए, बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त परिवार बैठा हुआ है जो साफ तौर पे बताएगा किस तरह से यहाँ से वो गया था। बच्चे को लाइव में दिखा दे। पूरा क्रम था, चूंकि मार्च 10 को वो यहाँ से चला गया था। हम बात पहले की, मैम किस तरह से यहाँ से वो गया था, पूरा बताइए घटनाक्रम। आदित्य 10 मार्च को यहाँ पर जॉब का बहाना करके गया था। कौन लोग थे, क्या था, उसने कुछ बताया नहीं था। हम लोग जो है 2 महीने तक उसकी कोई खबर नहीं आई, काफ़ी दिन परेशान रहे। बस ये था कि जाने के पहले वो कुछ मुस्लिम एक्टिविटीज़ करने लगा था, नमाज़ पढ़ना, टोपी लगाना, छिप छिप के मस्जिद जाना, इस तरह से। तो कभी कभी उसको मना करते थे कि टोपी वोपी नहीं लगानी है, तो इस चक्कर में कभी नाराज़ हो जाता था। तो जाने के पहले ना उसने कोई मैसेज छोड़ा है, ना ही उसने कोई कॉल की, घर से मोबाइल भी नहीं ले गया था। 2 महीने तक उसका कोई पता ही नहीं चला। 6 मई को उसने एक मैसेज किया था फेसबुक पे, तब वो कनेक्ट हुआ, तब से मेरी बात हुई। मैम किस तरह का लालच उसको दिया गया था, चूंकि अब बातें जिस तरह से सामने आई कि उसको कई लालच दिए गए थे। उसको तो सबसे ज़्यादा यही बताया गया था कि तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है, तुम गरीब हो, तुम्हें पैसे की दिक्कत है, तो जो है तुमको जो है अच्छी जॉब मिलेगी, काम करोगे, खुश रहोगे, इस तरह से था। और फिर जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो शादी होगी, फिर तुम अपना घर बना लेना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और हिंदू धर्म में रह के ये सब संभव नहीं है। अगर तुम इस्लाम धर्म को मानने लगोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। मैम जिस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया, चूंकि उसने साइन लैंग्वेज में आपको तमाम बातें बताई, अब से जो 2 दिन आपके साथ रहा, क्या क्या बताया, प्लीज़ बताइए। जी जो है वो काफ़ी जो है डिस्टर्ब है इस वक्त। उसको पता नहीं था, वो आया तो वापस मेरी बीमारी के कारण था। हम उसको काफ़ी दिन से कनेक्ट थे और मेरी तबीयत सही नहीं रहती, तो इस वजह से जो है इमोशनली उसको जो है हम काफ़ी प्रेस कर रहे थे कि हमसे मिलोगे, नहीं हो सकता मेरी तबीयत ख़राब होने से मेरी डेथ हो जाए। तो वो आने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन बस ये है कि उसको ये लग रहा था घर जाते ही मेरा ऐसा ना हो, मेरा नमाज़ पढ़ना और ये सब बंद हो जाए। इस चक्कर में काफ़ी डिस्टर्ब है, अभी भी डिस्टर्ब है वो। अभी भी उसका ब्रेन वॉश ऐसा है कि वो घर आने के बाद भी नमाज़ पढ़ रहा है। नमाज तो उसने परसों पढ़ी थी जब वो आया था, लेकिन कल से जो एक्टिविटीज़ देख रहा है, ये जो उमर जी हैं, इनका जो गिरफ्तारी हुआ है मोहम्मद उमर का, तो इनका जो ये रूप देख के वो काफ़ी डर गया है। तब से इसने कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं किया है, लेकिन ब्रेन वॉश तो है, क्योंकि जो मेरा बेटा पूरी फैमिली से इतना प्यार करता था, वो इस वक्त है तो पूरा उन्हीं लोगों के कहे में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो फ्री नहीं है। वो डर के मारे कुछ भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है, जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके पूरी तरह उसके हिंदू धर्म के खिलाफ सब कुछ भरा हुआ है। वो हिंदू धर्म को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो वापस जाने की भी बात आपसे कह रहा था। वापस जाने के लिए उसने जब आया था, तब वो आने के बाद ही उसने तुरंत बोला था कि हम यहाँ पर रहेंगे, लेकिन 1 साल के बाद जब ये रमज़ान का टाइम आएगा तो हम चले जाएंगे केरल। तो देखिए ऐश्वर्य, साफ तौर पे बताएं जिस तरह से उस बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया, पूरा घटनाक्रम अगर आपको बताऊं तो देखिए मार्च 10 को वो यहाँ से गया था। यहीं पर एक जो मुखबिर एक स्कूल है जहां पर वो पढ़ता था, वहीं से उसको कांटेक्ट किया इन लोगों ने, और वहां के जरिए ही इसको इन्होंने आगे की जो पूरे उसको लालच देना था, उसको उसका ब्रेन वॉश किया। उसके बाद उसको यहाँ से दिल्ली ले गए। दिल्ली में वो खुद जो ये जहांगीर है और
उमर गौतम, इनके साथ वो वहां पर था, वहां इनके साथ रुका है, उसके बाद उसको वहां से केरल भेजा गया है और वहां पर उसकी एक छोटी नौकरी लगवाई गई है, जिसके बाद वहां पर एक तरह से नेक्सस ये जो अपना चला रहे हैं, उसमें इन लोगों को टारगेट देते थे जो इस तरह से मुखबिर जो बच्चे हैं वो और ऐसे बच्चों को साथ में लाएं और उनका जो धर्म है, धर्मांतरण वो कराएं। तो साफ तौर पे ये एक जितना बड़ा नेक्सस है, और अभी भी अलीगढ़ का एक छात्र था जो कि बराबर सोशल मीडिया के नेटवर्क से इससे कनेक्टेड था, उसको ये लोग धर्मांतर कराने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन चूंकि एटीएस की छापेमारी के बाद अब ये संभव नहीं है। बिल्कुल गौरव कानपुर से थे। मैं पैनल के पास जा रहा हूं। सबसे पहले मैं जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी के पास, और फिर मैं बाकी सभी के पास आ रहा हूं। शलभ, आपने देखा मेरा रिपोर्टर उस परिवार के साथ है, कानपुर में है। कानपुर के पास ऐसा एक नहीं, 1000 से ज्यादा लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो अगर कोई अपनी मर्जी से करता है, भारत का संविधान उसकी अनुमति देता है, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण करके किसी का फायदा होता नहीं है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। यह पहली बात हो कैसे गया शलभ, आप बताइए, यह हुआ कैसे? ऐश्वर्य जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अब से कुछ दिनों पहले कानून लेकर आए थे, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का कानून था। उस पूरे कानून में किसी धर्म के बारे में नहीं लिखा गया था, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। सिर्फ ये लिखा गया था कि अगर किसी भी तरह से दबाव बना के, प्रलोभित करके कोई किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये बात बहुत साल से कोर्ट के जरिए भी कही जा रही थी। ये अलग बात है कानून नहीं बन पाया था, लेकिन जब योगी जी ने कानून बनाया उसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं था। बस इतना था कि जबरिया कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा, प्रलोभन देकर नहीं कराएगा। तब एक समुदाय की तरफ से उसका पुरजोर विरोध हुआ, और वास्तव में शक की सुई तो उसी वक्त खड़ी हुई कि भाई अगर किसी धर्म के बारे में उस कानून में नहीं लिखा है तो एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को क्या दिक्कत है, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद जब इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने अपना काम शुरू किया तो ये जो कानपुर का परिवार है, कानपुर का परिवार संपर्क में आया, कुछ और लोग संपर्क में आए, और ये पता चला कि ये जहर इस स्तर पर फैल चुका है कि जो असहाय बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, शारीरिक तौर पर कमज़ोर बच्चे हैं, उनको टारगेट करके अब तक बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन शायद इनको अंदाज़ा नहीं था कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत अब ऐसे लोगों से निपटने के लिए पूरी तौर पर तैयार है, उसके लिए मजबूत है, और इसीलिए कार्रवाई हुई है। जो लोग पकड़े गए हैं, करीब 1000 के करीब धर्मांतरण की बात उन्होंने स्वीकार की है। लेकिन कुछ और लोग भी हैं इस पूरे चेन नेटवर्क में, जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो इनके पीछे खड़े हैं, वो उनको तो पकड़िए शलभ, उनको शलभ पकड़ना पड़ेगा ना उनको, कर रही है आज किसी भी धर्म के हो। अगर इनको नहीं पकड़ेंगे, ये बच्चों की बात हो रही है शलभ, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, कई बेचारे बोल नहीं सकते, कई बेचारे सुन नहीं सकते, ऐसों को बहला फुसला के अगर उत्तर प्रदेश में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये डर नहीं था इनमें किसी का। अगर आप देखें तो ये दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली के 50 किलोमीटर में सब कर रहे थे, कहीं दूर देहात में हो, सुदूर में हो तो समझ आता है कि चलो छुप के कर रहे थे, जंगल में कर रहे थे। आपको याद हो झारखंड, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी सरकार के ऊपर शलभ सवाल लगे थे कि भाई क्रिश्चियनिटी की ओर जबरदस्ती हो रहा है, वो था कि जंगल में हो रहा है। यहां तो खुलेआम भाई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो रहा है। शलभ मणि त्रिपाठी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जरा एक बार ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती तो क्या इस तरह की कार्रवाई होती। आज मुख्यमंत्री जी ने गैंगस्टर लगाने को कहा है, आज मुख्यमंत्री जी ने एनएसए की कार्रवाई करने को कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करके जो भी पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि अभी मैं इस परिवार को सुन रहा था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास इस बात के भी संकेत मिले हैं कि बच्चों को किसी ब्लैकमेल भी किया गया ताकि वो घर पर वापस न जाए। उनकी कुछ चीजें ऐसी रखी गई, जो उनको बताया गया कि अगर तुम वापस जाओगे अपने धर्म में, अपने घर वापस जाओगे तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे। इस तरह के भी संकेत हमारी एजेंसीज को मिले, और मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह की कार्रवाई करेगी कि इनको हमेशा याद रहेगा, ये इस तरह का कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे, इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 1 मिनट जाना है, कोई भी व्हाइट कॉलर बैठा हो, कोई भी सफेद पोश बैठा हो, कोई भी तथाकथित स्कॉलर बैठा हो, तथाकथित प्रबुद्ध बैठा हो, वो भी इस जद में आएगा तो उसको इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गैंगस्टर लगेगा, रासुका लगेगी, प्रॉपर्टी जब्त होगी, जेलों के अंदर सड़ाए जाएंगे ऐसे लोग जो धर्म के आधार पर इस तरह का घटिया काम कर रहे हैं, मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं, असहाय बच्चों को निशाना बना रहे हैं। और ऐसे लोगों को समझ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो गई है, शुरुआत कहां तक जाएगी इसके लिए उनको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। असगर खान साहब, एडवोकेट असगर खान,
एडवोकेट असगर खान, नहीं एडवोकेट असगर खान, सुब्रत पाठक साहब, हाँ जी सरदार साहब आ रहा हूं, हाँ बोलिए साहब ने बोलिए एडवोकेट साहब। जी शर्माजी त्रिपाठी साहब ने अपने जुल्म की हदें बता दी कि हम क्या क्या करेंगे, अपनी जुल्म की हदें शायद उत्तर प्रदेश नहीं, आप इसका समर्थन करते हैं एडवोकेट साहब? इनका कानून आप हर एक देखिए, हर एक धर्म सम्मानित है, समान है। मैं आपसे पूछ रहा हूं एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एडवोकेट साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए एडवोकेट साहब। आप एक इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं एडवोकेट साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल सुन लीजिए फिर आप पूछेगा, मैं जवाब पूछिए। एडवोकेट साहब आप मुझे बताइए, कोई भी धर्म क्या जबरदस्ती धर्मांतरण का समर्थन कर सकता है क्या? किसी को बहला फुसला के डरा के? तो आप, अरे आपके पास झूठे सबूतों के अलावा एक भी सच्चा, आप कह रहे हैं कि सरकार झूठी है, आप कह रहे हैं सरकार झूठी है, आप कह रहे हैं सरकार झूठी है, सरकार भी झूठी, हाँ सरकार तो आप बोलिए ना कि सरकार झूठी। अरे आप सुनिए तो, आप बोलिए कि शलभ मणि त्रिपाठी के मुख्यमंत्री झूठे हैं, आप बोलिए सुब्रत पाठक, इन लोगों के सुब्रत पाठक आप झूठे हैं भाई, दिलवा रहे सांसद महोदय, जो परिवार एडवोकेट असगर खान कह रहे हैं आप झूठे हैं भाई, बीजेपी झूठ बोल रही है, परिवार उसकी पीड़ा सही है। सुब्रत पाठक सांसद उन्नाव, आप जैसे लोगों का इलाज हो रहा है तो आपको अन्याय दिख रहा है। यूपी में इलेक्शन होने इनको तो उतना ही मानना है जो परिवार, सुब्रत पाठक असगर खान, ये सुब्रत पाठक असगर खान बात से पूरी तरीके से सहमत तो हूं। सुनिए, आप सिर्फ क्या अब असगर जी जरा शांत रहें। अब ये सरकार को झूठ बता रहे हैं, ये इतना बड़ा स्कैम जो खुलकर सामने आया है, इसको आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आपको असगर भाई, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरीके की बात बोल रहे हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। कुल मिलाकर ये कोई आज की घटना नहीं है, ये आज की घटना नहीं है, ये तो खुलकर सामने आ गया। अभी पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा होगा कौन नहीं जानता है। आपकी पुलिस, कुल मिलाकर ये जिस प्रकार का षड्यंत्र ये देश के साथ में है, झूठे इल्जाम है। आप एक सेकेंड, असगर खान साहब सुन भी लीजिए, असगर खान साहब सुन भी लीजिए, अरे भाई सांसद बोल रहे हैं सुन तो लीजिए, असगर खान साहब सुनना तो पड़ेगा ना। असगर भाई बोलिए सुब्रत पाठक, सुब्रत पाठक बोलिए, वो बोल रहे हैं आपकी सरकार झूठ बोल रही है। 1000 साल से इस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है। बोलिए सुब्रत पाठक जी, ये सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे, ये कुछ भी करेंगे, इनको वही करना जो इनको समझ में आएगा ये वही बोलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस प्रकार का षड्यंत्र जो आज सामने है हम सबके, ये आज का नहीं है षड्यंत्र, 1000 साल का षड्यंत्र है, होने वाला है। पिछले 1000 साल से इस देश के भीतर जब ये अतीकुर रहमान, असगर खान आप शांत नहीं होंगे तो मैं आपको हटा दूंगा। ताकत में नहीं अतीकुर रहमान को डालिए। तो अब ये छल से इस प्रकार के ये धर्मांतरण कर रहे हैं, इनकी सोची समझी साजिश के तहत कि हिंदुस्तान को किस प्रकार से इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया जाए, किस प्रकार से इस्लामिक राष्ट्र अन्य इस्लामिक राष्ट्रों के जैसे हिंदुस्तान को भी बना दिया जाए, इस षड्यंत्र के साथ काम हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ये लब जिहाद क्या है, नहीं हो रहा है तो इस प्रकार का ये सामने कैसे आया, मजबूर और इस तरीके से कमजोर इस गरीब तबके को निशाना बना लेकर इस प्रकार से इस देश में ये षड्यंत्र जो चल रहे हैं ये धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। अब चूंकि इससे पहले इस देश में वोट बैंक के खातिर से इन लोगों को संरक्षण मिलता रहता था, लेकिन अब इस बार पहली सरकार एक ऐसी आई है जो सबको समान मानती है और जिसके लिए कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, जो किसी में वोट बैंक नहीं देखती। और आज यही कारण है आज इन जैसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इस देश में आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इस देश में जिस प्रकार से बलात् धर्म के आधार पर जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो रही है, राजनीति वोट बैंक की करके सत्ता हासिल करके देश को लूटने वालों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो आज ये तो कहेंगे सरकार इस प्रकार की बात कर रही है। सरकार के आप आओगे, गरीब बच्चों को जिस प्रकार से पैसे की दम पर, बंदूक की दम पर, अन्य प्रकार से छलावा से इन कमजोर बच्चों को धर्म परिवर्तन कराओगे, सरकार कार्रवाई ना करे, तुम्हारी पूजा करेगी क्या? कि ये सब सरकार से चाहते हो आप? ये सरकार योगी की सरकार है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में कार्रवाई और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने शलभ मणि जी से पूरी तरीके से सहमत हूं। अतीकुर रहमान साहब, मैं सबसे पहले अपने पूरे पैनल से पूछना चाहता हूं, आरपी सिंह साहब है, शलभ मणि त्रिपाठी, सुब्रत पाठक सांसद है, उन्होंने बोला, मैं आप सबसे पूछता हूं। अतीकुर रहमान साहब आप मुझे बताइए, अगर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा है ना, तो ये क्या रिलीजियस हार्मनी के फेवर में है कि खिलाफ है? प्रतिमा सिंह जी आ रहा हूं, आप तो मेरे बोलने से पहले, मेरा इंट्रो होने से पहले आप बोल देते हैं आपको बोलना है। मैम प्लीज रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। अतीकुर रहमान साहब आप मुझे बताइए, क्या फोर्सेबल कन्वर्जन, जबरदस्ती धर्मांतरण करना किसी भी धर्म के फेवर में हो सकता है क्या? और क्या जनता के फेवर में है क्या? आप बोलिए
बच्चा माँ बाप के खिलाफ जा रहा है, बोल रहा है ये हुआ क्या, माँ बाप बोल रहे हैं हो क्या गया पता नहीं, और अब शलभ मणि त्रिपाठी बोल रहे हैं कि इस तरह की जानकारी है कि उनको डराया गया है कि अगर माँ बाप के पास वापस चले गए तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। अगर इस तरह की चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकलती हैं अतीकुर रहमान साहब, तो क्या ये भयभीत करने वाली नहीं है किसी भी सभ्य समाज के लिए? जी ऐश्वर्या भाई, मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं रिसर्च करता हूं इस्लाम के ऊपर, अगर इस चीज को साबित कर दिया गया तो इससे बड़ा कोई गुनाह अल्लाह के नजदीक हो ही नहीं सकता। बस अल्लाह किसी भी फोर्स कंपल्जन किए हुए कन्वर्जन को कबूल नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। ये कुरान में कई जगह पर वाज़े तौर पे बताया गया है कि धर्म के नाम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूं ऐश्वर्या भाई, प्लीज मुझे बोलने दिया जाए। बोलिए बोलिए, उसके बाद बोलिए। ये जो योगी जी जगह जगह जाकर अपनी कैंपेन करते हैं, आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर, आप मुझे बताइए एक जगह भी इन्होंने डेवलपमेंट एजेंडा करके अपना कैंपेनिंग नहीं चलाया था, सिर्फ और सिर्फ इनकी जुबान के ऊपर कम्युनल एजेंडा था। और उसका असर ये हुआ क्योंकि अपने आप को लिप्त कर लिया था इन्होंने कम्युनल एजेंडा में कि लाखों लाख लाशों को गंगा के सुपुर्द करना पड़ा, लकड़ी तक शमशान में जलने के लिए उनके लिए मिली। सरदार आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं आपको। ऐश्वर्या भाई, अब हमारा ये हिंदू समाज जो है, ये इस्लाम अतीकुर रहमान साहब बोल रहे हैं, मैं जवाब पूरा जवाब चाहता हूँ, उससे ये भयभीत हो गए हैं। अच्छा ठीक है, अब आपका जवाब आ रहा है, सरदार साहब जवाब दीजिए। जी धन्यवाद अतीकुर रहमान साहब। आप, मेरा नाम आरपी सिंह, आपने दी अपनी बात कही, मुझे बात कह लेने दीजिए ना जी। अतीकुर रहमान साहब चलो आ रहा हूँ सर, अभी थोड़ी देर पहले डर गए। अरे अतीकुर रहमान साहब जवाब आ रहा है, सरदार साहब जवाब। सरदार हूँ सर, मैं सरदार हूँ और असरदार हूँ सर, आप ऐसा डरा क्यों रहे मेरे को? अरे सर मेरे गुरु नहीं डरे, मेरे गुरु जी ने शहादत दी, डरे नहीं। हम आपसे लड़े सर, हम डरे नहीं आपसे, 400 साल से लड़ रहे हैं हम, तो लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। हमारे गुरुओं ने शहादत दी, छोटे छोटे बच्चों ने शहादत दी गुरुओं के। हिंदुत्ववादी थोड़ी हैं सर इसलिए शहादत दी थी कि हम आपसे डरेंगे सर, हम डरे नहीं सर, हम तो लड़े थे सर। आप कहाँ डरने की बात कर रहे हो सर, किसको डराने की बात कर रहे हो? हम तो लड़ेंगे सर, ये जो मानसिकता है इसके खिलाफ लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे इस मानसिकता के खिलाफ। आप ये छोटे छोटे बच्चों को बहलाकर फुसलाकर आप उनको डराकर धमकाकर कोशिश करते रहे, हम लड़ते रहेंगे। मैं आपको एक नाम देता हूँ, सुनिए सर, एक मिनट सुनिए, मैं एक नाम देता हूँ, त्रिपाठी जी उसकी साक्षी करेंगे। अरे सुनो अतीकुर रहमान प्लीज रुकिए, सुनो एक मिनट, रत्नाकर त्रिपाठी को डालिए आराम से, और डराओ मत, हम डरने वाले नहीं है, समझे आप? मैं सरदार हूँ और असरदार हूँ, समझ लेना बात को। हमारे गुरु ने शहादतें दी है इस देश के लिए, हमारे गुरु ने शहादतें दी है इस्लाम के कन्वर्जन के खिलाफ। हमने कन्वर्जन नहीं होने इस देश के अंदर, ये तो आपका बस चलता है तो आप पूरा का पूरा हिंदुस्तान कन्वर्ट कर देते, आपका बस चलता। 1.25 मन जनेऊ तोलता था रमदेव, 1.25 मन जनेऊ रोज तोलता था रमदेव, नाश्ता करने से पहले उसका जवाब दिया हमने वापस, हमने उसका जवाब दिया वापस। और सुनिए 21 जून का, अरे सुनो एक मिनट अतीकुर रहमान, सुनो तुम बहुत जल्दी, 21 जून को हरजिंदर कौर, अरे सुनो आप कितने बेशर्म और बेहया हो, सुनो एक बार, ये जो आपका, आप लोग पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। शलभ सरदार साहब मैं आपका पॉइंट समझा, त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी, शलभ मणि त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, सुब्रत पाठक जी आ रहा हूं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, अतीकुर रहमान ने कहा भाई बीजेपी डर रही है, मेरा पॉइंट है, आप वो फिर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। मैं इसके कोर पॉइंट पे आ रहा हूं, फोर्सेबल धर्मांतरण। और पहले मैं चाहता हूं रत्नाकर त्रिपाठी बोलने चला, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी आप मुझे बताइए, मुस्कुराते हुए बताइए कि आप इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूं। किसी भी धर्म में फोर्सेबल कन्वर्जन साथ नहीं है और ये रिलीजियस हार्मनी के खिलाफ है। आप जानते हैं अगर फोर्सेबल कन्वर्जन, अगर ये जबरदस्ती धर्मांतरण ना हो तो सारे रिलीजन कोऑर्डिनेट करके आराम से स्मूथली रह सकते हैं। क्या जरूरत है इसकी? और अगर ये खुले शहरों में दिल्ली और नोएडा में हो रहा है तो सोचिए दूर सुदूर में क्या हो रहा होगा। त्रिपाठी जी बताइए। ऐश्वर्या जी आप इतने पूर्वाग्रह से ग्रसित क्यों रहते हैं कि हर समय में किसी चीज का सपोर्ट क्या आज आप कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं? मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा या मैं विरोध करूंगा? बोलिए। नहीं भाई, कांग्रेस कहां इसमें बीच में आई? आपने मुझसे पूछा, आप मेरी बात सुनिए, आपके ही चैनल पर मैंने 3 दिन पहले कहा था, स्वधर्मे निर्धम श्रेष्ठ पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना बेहतर है बजाय दूसरे धर्म में जाना भयावहता होती है। अभी आपने जो मुझे पूरा इंटरव्यू दिखाया, आप फोर्स बोल रहे हैं। देखिए जो हमारा संविधान है
वो देता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये गारंटी करता है। मैंने उसकी मां के पूरे बयान में कहीं ये नहीं सुना कि वो इस तरह से डरा हुआ था कि उसको डरा के ले गए। उसने बोला कि उनका आपका रिपोर्टर बार बार कह रहा था ब्रेन वॉश कर रहा है। अच्छा, बच्चे का क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। हाँ। लेकिन आपकी अब एक मिनट रुकिए, अतीकुर रहमान बोलेंगे पुलिस गलत है, आप बोलेंगे रिपोर्टर गलत है, कभी असलियत पे नहीं जाएंगे। पूरी बात तो सुनिए। बोलिए बोलिए बोलिए, फिर मैं सबके पास जा रहा हूँ। मैं अतीकुर रहमान और उनकी तरह झगड़ा नहीं करना चाहता, कहिए तो मैं चुप हो जाऊं। नहीं बोलिए। और जहां तक बात है ना, देखिए आप जैसे गैंगस्टर लगेगा, रास्ता लगेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो जुल्म की हद उन्होंने बताई ना, आप देखिए पूरे भारत के अंदर में हाई कोर्ट ने दिशा नरवाल की, आसिफ इंतहा की, सबकी एक करके जमानत दे दी उसकी पर 4 दिन की तारीख में कि आपको एक्ट ऑफ रिजेंटमेंट, एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट और एक्ट ऑफ टेररिज्म में नहीं। चलो आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। बैंगलोर से दिशा को दिल्ली की कोर्ट ने जमानत दी कि आप गलत आए। सरदार साहब आ रहा हूं उसके बाद। इन्वेस्टिगेशन में आप कुछ भी निकाल सकते हैं, स्टेब्लिश आप कैसे करेंगे? आज की तारीख में निश्चित तौर पर मैं जानता हूं अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश सरकार में धर्मांतरण के केसेस सामने लाए जाएंगे, क्योंकि घरों में मरते लोग, अस्पताल में मरते लोग, बिना इलाज के मरते लोग, ऑक्सीजन के बिना मरते लोग, गंगा में बहती लाशों से जनता का भरोसा पूरी तरह से। शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपको। शलभ मणि होकर दिखाएंगे कि देखो शलभ जवाब दे रहे हैं। पूरी तरह से तुमको कन्वर्ट कर रहा है, ये गजवा हिंद कर देगा, निजाम मुस्तफा कर देगा, सब कर देगा। सुनिए तो ये त्रिपाठी जी अब सुन लीजिए, शलभ जवाब। लेकिन पाठक महोदय, मैंने दोनों स्कॉलर्स को सुना। एक सेकंड सुनिए, मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे। दोनों स्कॉलर्स को सुना, मैं इस चीज को देखना चाहूंगा कि ये 1000 धर्मांतरण की कहानी किस तरह से सिद्ध होती है। हाँ शलभ जी बोलिए बोलिए। ठीक है, दोनों स्कॉलर्स को सुना, रत्नाकर जी को सुना, इनकी वेदना को समझा। और अभी ये सुनने में आ रहा था, एक सज्जन कह रहे थे कि जुल्म की इंतहा, एक साहब बता रहे थे जुल्म की इंतहा। तो साहब ये जुल्म की इंतहा नहीं है, ये इलाज हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में इलाज हो रहा है जैसी मानसिकता के लोगों का। जुल्म की इंतहा बताकर आप तब भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुनिए, आप तब भी सुप्रीम कोर्ट गए थे जब हमने पोस्टर चिपका दिए थे दंगा करने वालों के, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और मुंह की खा के वहां से लौटे थे। पोस्टर आज भी रखे हैं, घर बिचवा के वसूली कर ली हमने। जुल्म की इंतहा आपने तब भी कहा था जब पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया था। आप रोते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे, मुंह की खा के लौटे थे। आज भी पुलिस की गोली चल रही है और दंगाई और आतंकवादी मारे जा रहे हैं। जुल्म की इंतहा आप आज भी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये इलाज जारी रहेगा, क्योंकि आपकी मानसिकता क्या है कि यहां कांग्रेस जैसी पार्टियों ने, सपा जैसी पार्टियों ने आपको रोटी दे के वोट बैंक की तरफ पाला है। तो आप रोटी खाकर वोट बैंक की तरफ पले हैं। हम कोई वोट बैंक पालने वाले नहीं है। हम गुनाहगारों का इलाज करने वाले लोग हैं और गुनाहगार का इलाज करेंगे। आप रोते रहिए, कलपते रहिए और रोटी के टुकड़े के लिए पालतू बनकर इंतजार करते रहिए कि आपकी हुकूमत आएगी जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेगी। हम तो आतंकवादियों का भी इलाज करेंगे, धर्मांतरण करने वालों का, कराने वालों का भी इलाज करेंगे, दंगा करने वालों का भी इलाज करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। तो उसका कारण यह कि योगी जी ने इलाज किया है दंगाई मानसिकता के लोगों का। शलभ मणि त्रिपाठी जी, किसका वकील साहब, वकील असगर खान आपसे सहमत नहीं है। बाबा आ रहा हूं, सबको पता है। वकील असगर खान, एडवोकेट असगर खान, प्रतिमा सिंह जी आ रहा हूं। एडवोकेट असगर खान, शलभ मणि त्रिपाठी, सुब्रत पाठक आपसे सहमत नहीं है। एडवोकेट असगर खान और सुब्रत पाठक, सांसद कन्नौज। ये कभी नहीं होंगे, ये हमसे कभी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि इनकी दुखती रख पे हमने हाथ रख दिया है। आपने ही पहले कहा अपनी बात में कि यूपी में इलेक्शन होने से पहले ये क्या हो रहा है। ये तो जब तक इलेक्शन नहीं होंगे अपनी कमियों को, अपनी खराबियों को, अपनी बेईमानियों को, अपने झूठ को, बहती हुई गंगा में लाशों को, बेगुनाहों पे होने वाले जुल्म को, सबको छुपाने के लिए इनके पास कोई कार्ड नहीं है। सिर्फ एक कार्ड है और वो है कम्युनल कार्ड। जैसे अब ये भी अतीक भाई ने भी कहा, सब जगह स्पीच देते फिर रहे हैं, लेकिन कोई तरक्की की बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ तरक्की की बात होती, अगर अस्पतालों की खुलने की बात होती, अगर यूपी में तरक्की की बात होती, बोल सकते क्योंकि आप फर्जी स्कॉलर हैं। आप लोग, आपके चैनल ने दिखाई है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप कठमुल्लों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, या तो आप दंगाइयों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप कट्टरपंथियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप फर्जी मुन्ना भाई स्कॉलर हैं, गलत दिखाई। आप मुन्ना भाई स्कॉलर हैं,
आप मुन्ना भाई इस्लामिक स्कॉलर है, क्योंकि दंगाइयों के आप दंगाइयों के पैसों पे पलने वाले स्कॉलर हैं। बिल्कुल नहीं, आप कठमुल्लों के पैसों पर पलने वाले इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपकी औकात इनके खिलाफ बोलते हैं, आपकी हैसियत इनके खिलाफ बोलते हैं। भारत से पूछता हूँ कि हिंदुस्तान के संविधान का आप हिंदुस्तान के आराम से शांति से तौहीन कर रहे हैं। नहीं कैसे तौहीन है? सांसद महोदय और फिर मैं आ रहा हूं सरदार साहब और जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज जी भी हैं। मैं जरा शलभ आ रहा हूं एक सेकंड। सांसद महोदय प्रतिमा सिंह, सांसद महोदय पहले जरा मुझे आप बताइए, एक सांसद की तरह आप देख रहे हैं, देखो हाँ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि योगी जी जाते हैं दूसरे राज्यों में अगर प्रचार करने तो वहां पर डेवलपमेंट की बात नहीं करते, इस प्रकार की बात करते हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है कि डेवलपमेंट आखिर हुआ किसके समय के ऊपर है। यही अगर अभी ये जो अगर इस्लाम की बात ही अगर कर लें तो अपने ही समाज के लोगों में चले जाएं तो देखो जो उनकी 3-4 पीढ़ियों में रहने को मकान नहीं था और शायद अपने पूरे जीवन में और 3-4 पीढ़ी लग जाते तो मकान नहीं बना पाते, आज उनको मकान बनाकर सरकार ने दिया है। आज जिस प्रकार से जो गरीब लोग जो 2-2 वक्त का भोजन करना जिनके लिए कठिन काम था उनको राशन देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बिजली केवल गिले चिले जिलों में आती थी वहां के ऊपर आज बिजली आने का काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में 20 घंटे भी गांव क्षेत्र में भी बिजली पहुंच रही है। लेकिन जिस प्रकार से इनको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, इनको डेवलपमेंट क्यों नहीं दिखेगा? डेवलपमेंट इसलिए नहीं दिखेगा कि अब दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होती है। कोई दंगाई आता है यदि किसी प्रकार की सरकारी संपत्ति का प्राइवेट संपत्ति को यदि क्षति पहुंचाता है तो आज योगी जी उसका जो है मकान नीलाम करा देते हैं। इनके जो केवल एक संप्रदाय विशेष की रहमो करम से जो लोग उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया हो गए, सरकारों का जिनको संरक्षण रहा और जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति करने वाले वो गुंडे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो दर्द स्वाभाविक है। जो आज अगर आतंकवादियों को पहले सरकार आती थी आतंकवादियों को छोड़ने की बात करती थी, उनको दामादों जैसी खातिर करती थी, आज पहली बार सरकार आई है कि दिल्ली की सरकार कश्मीर से निकाल के जिलों से खींच के मार रही है। और उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से इस प्रकार के दंगाइयों को, इस प्रकार से आतंकवादियों के ऊपर, इस प्रकार से छल से बल से धर्मांतरण कराने वालों के ऊपर जिस तरीके से कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, मैं योगी जी को उसके लिए बधाई के पात्र है, सरकार बधाई की पात्र है। और इन लोगों के पेट में दर्द होना भी स्वाभाविक है। और निश्चित रूप से सपा, बसपा, कांग्रेस जिनके संरक्षण के कारण से इस देश में इस्लामिक गुंडागर्दी को बढ़ावा मिला, आतंकवाद को बढ़ावा मिला, वो उनके पेट में दर्द भी स्वाभाविक है। प्रतिमा सिंह जी बोलिए और फिर मैं बाबा आपके पास आ रहा हूं, जगत गुरु जी आ रहा हूं आपके पास। बोलिए प्रतिमा सिंह जी। प्रतिमा सिंह शलमन। हाँ। देखिए, एक सांसद होने के नाते इस तरीके की बातें, अशोभनीय बातें वैसे आपके मुंह पे सूट नहीं करती है, बट क्योंकि आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आप समझिए, यहाँ पे किसी एक शख्स ने बोला कि ये चाहते हैं कि इनकी हुकूमत आ जाए। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? संविधान है हमारे देश में और संविधान पे भरोसा शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उठ चुका है, क्योंकि आप आज तक जो भी काम कर रहे हैं, जब से आप शासन में आए हैं, सत्ता में आए हैं, वो असंवैधानिक ही कर रहे हैं। और एक बात समझिए, बीजेपी और मोदी और योगी जी जो उनका मेन एजेंडा है ना, जिसमें उन्हें महारत हासिल है, वो उसी में आ जाते हैं हर चुनाव से पहले, और वो महारत हासिल है उन्हें सांप्रदायिकता में। तो आप चुनाव से पहले ही भाजपा की सरकार में कोशिश क्यों करने लगते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। क्या आईबी और हमारी होम मिनिस्ट्री इतनी कमजोर हो गई कि पिछले आप कह रहे हैं हजारों लोगों का धर्मांतरण हो गया, आईएसआई उसको फंडिंग कर रही है, तो क्या आईबी और होम मिनिस्ट्री सो रही थी, इंतजार कर रही थी कि जब यूपी का चुनाव आएगा उससे पहले ही हम इसका खुलासा करेंगे? तो आप क्यों हर वक्त हमारे सरदार आरपी सिंह है, जो हमारा संविधान है और जो हमारा सेकुलर नेशन सरदार साहब और फिर जगत गुरु जी की बात करते हैं? संविधान में भरोसा रखिए। संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है, सेक्युलर नेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपहेल्ड। प्रतिमा, बात ये हो रही है कि जबरदस्ती धर्मांतरण की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रतिमा सिंह जी, बात हो रही है जबरदस्ती धर्मांतरण, डम एंड डफ बच्चों का। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, डम एंड डफ बच्चों का। आप कह रहे हैं पुलिस गलत है, आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज गलत है, आप कह रहे हैं सरकार गलत है, आप सही है। बस मैंने नहीं कहा,
मैंने नहीं कहा, मैं कह रही हूँ सरकार गलत है, मैंने कभी नहीं कहा। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज, एक मिनट, अरे आप सब राजनेता एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। चलो प्लीज सुनिएगा, सुब्रत पाठक सुनिएगा। जगत गुरु पंचानंद जी महाराज जी, जगत गुरु जी, ये सिर्फ किताबों की बात है? ऐसा है, मैं सारी डिबेट सुन रहा था। जी जी बताइए महाराज। सारी डिबेट सुन रहा था। ये तो बात वही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मीडिया में बैठ के उन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी पुलिस को गलत बता रहे हैं, सरकार को गलत बता रहे हैं। हम संत राजनीतिक नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में 1000 व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन हो गया। ये पूरे देश के अंदर एक साजिश के तहत हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने के लिए पाकिस्तान की ISI एजेंसी फंडिंग कर रही है। और सरकार को चाहिए कि जो इनके मुख्य और लोग बैठे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और इन लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा संविधान कभी भी इजाजत नहीं देता। इस्लाम वाले लोगों को उस समय आग लग जाती है जब इन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना है, भारत माता का विरोध करना है, सूरज महाराज का अपमान करना है, उस समय कुरान ले लेते हैं। जब चार असगर खान साहब, एडवोकेट असगर खान साहब, उस समय एडवोकेट असगर खान साहब, एडवोकेट साहब एक मिनट, अदीकुर रहमान, एडवोकेट साहब मेरा सिर्फ सवाल इतना है आपसे, मैं आपसे दोबारा, अब आपने थोड़ा सा पानी पिया सर, अब आपका गला ठीक है, अब मैं बोलता हूँ। असगर खान साहब मैं आपसे लीगली समझना चाह रहा हूँ, जी फोर्सेबल कन्वर्जन भी ठीक है, गला डेफिनेटली। आप मुझे बात बताइए, जो बच्चे बेचारे, एक तो बच्चे नाबालिग बोल नहीं सकते, सुन नहीं पा रहे, ऐसे बच्चों को, और उसके बाद जो शलभ मणि त्रिपाठी बैठे हुए हैं, एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन है भाई कि उन बच्चों को डराया गया है कि अगर वापस गए तो ऐसा हो, और अगर ये प्रूफ हो जाता है तो जैसे अतीकुर रहमान ने कहा कि अगर ये हो जाता है तो ये रिलीजन के खिलाफ तो है ही है, मजहब के खिलाफ तो है ही है, ये लॉ के भी खिलाफ है। आप तो वकील हैं, आप बोलिए अतीकुर, ये असगर खान साहब, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, ये नहीं मान्य हो सकता जी। आप क्यों समर्थन कर रहे हैं इसका? मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं इस बात को। दोहराइए। हमारे अभी जैसे धर्म गुरु भी कह रहे थे कि कुरान ले लेते हैं, कुरान तो हमें हर जगह रखना है, कुरान ही हमारा बात किसी होली बुक की नहीं हो रही है, सब कुछ सही दिया है। नहीं बात सुनिए, आप जा रहे हैं होली बुक पे, प्लीज ऐश्वर्या साहब, बात किसी होली बुक की नहीं, आप जानबूझ के सेंटिमेंट्स को उगाड़ते नहीं। आप वकील हैं, देखिए मैं आपसे बहस में नहीं जीत सकता, आप वकील हैं, लेकिन मैं आपसे फैक्ट्स में आपको हरा सकता हूं। अरे हमारे धर्म गुरु ने कहा है ऐश्वर्या साहब, अरे भैया मैं कह रहा हूं सबका धर्म सम्मान्य है, बार यही सबका धर्म समान और सम्माननीय है, लेकिन मैं लॉ, आप देखिए आप पॉइंट पे नहीं रहेंगे, आप वकील और पॉइंट पे नहीं रहेंगे, क्यों? आप मुझे बताइए क्या लॉ में अलाउड है असगर खान साहब, फोर्सेबल कन्वर्जन अलाउड है क्या? आप मुझे बताइए। नहीं है, अगर फोर्सफुल है, मैं आपसे सवाल करता हूं, 1000 की लिस्ट में कितने बच्चे हैं मुझे बताइए आप। शलभ मणि त्रिपाठी जी कितनी है, कितने? 1000। सरदार साहब आ रहा हूं, सुब्रत पाठक आ रहा हूं, शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा, और एक कहावत, मुझे उन बच्चों, एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत आपने सुनी होगी। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि उत्तर प्रदेश में अगर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई कानून आया तो ये असगर साहब और इनके आकाओं को तकलीफ क्यों हुई, इनकी दाढ़ी में तिनका क्यों निकला? और असगर खान साहब सुन लीजिए, के करीब कन्वर्जन, असगर खान साहब सुन लीजिए, हम तो कह रहे हैं हम तो कार्रवाई करेंगे, हम तो कह रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। असगर साहब को उस माँ की बात पर भरोसा नहीं है जो आपके टीवी डिबेट पर बैठी हैं। वो माँ अपनी व्यथा बता रही है, वो माँ अपनी तकलीफ बता रही है, वो माँ अपना दर्द बता रही है, लेकिन ना असगर साहब को भरोसा है, ना ये जो बहन अभी बोल रही थी उनको ये बात सुनाई नहीं देती। एक माँ कैसे बता रही है कांग्रेस की उनका बेटा दहशत में है, कैसे उनका बेटा चला गया, उस माँ पर विश्वास नहीं कर रहे। हम पर विश्वास मत करिए, चलता है, लेकिन उस माँ पर आप विश्वास नहीं कर रहे, ये तो निकृष्ट बात है। इससे बड़ी निकृष्ट बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, तो आप उससे पूछिए। अरे आपको, आपसे इससे बड़ी निकृष्टता क्या हो सकती है कि एक माँ का दर्द आपको नजर नहीं आ रहा, एक माँ की तकलीफ आपको नहीं दिखती, एक माँ बैठकर बता रही है कैसे उसके बेटे को बरगलाया गया, कैसे उसका बेटा दहशत में है। आप उस माँ को झूठा बता रहे हैं, आप उस माँ को झूठा कह रहे हैं, इससे ज्यादा निकृष्ट क्या हो सकता है? आप एक माँ की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं।
इससे ज्यादा निकृष्ट हरकत कुछ नहीं हो सकती कि टीवी पर एक बैठी माँ अपना दर्द बता रही है, आप उसको झूठा बता रही हैं। एक माँ अपनी तकलीफ बता रही है, आप उसको झूठा कह रही हैं। एक माँ बता रही कि कैसे उसका बेटा दहशत में है, कैसे उसके बेटे का धर्म परिवर्तन किया गया, आप उसको झूठा बता रहे हैं। इससे ज्यादा प्रतिमा जवाब दीजिए हाँ की ना। प्रतिमा सिंह जवाब दीजिए हाँ की ना। प्रतिमा इलाज कर रहे हैं। प्रतिमा फिर कानून से इलाज कर रहे हैं, कानून से इलाज करेंगे। सरदार आरपी सिंह, सरदार साहब कुछ कह रहे हैं। सरदार साहब अतीकुर रहमान, सरदार साहब अतीकुर रहमान, सरदार साहब एक एक करके। सरदार साहब आपको उस माँ का दर्द नहीं दिखा? आप तो खुद एक स्त्री है, फिर उस माँ का दर्द नहीं दिखा आपको? सारे एक मिनट, आप जितने दर्शकों ने देखा होगा वो क्या कितने व्यथित हुए होंगे, परंतु आपका दिल कितना कठोर है। सीखिए, राजनीति एक के ऊपर एक सुनाई नहीं देता। प्रतिमा आपका दिल कितना कठोर हो गया? आप इतनी कठोर कैसे होगी राजनीति के चलते हुए? आप ये कांग्रेस सपा भाजपा की राजनीति के चलते हुए आपका माँ का मन, आपका स्त्री का मन कैसे कठोर हो गया? अतीकुर रहमान का एक सवाल है, एक मिनट। सरदार साहब, प्रतिमा सिंह एक मिनट। अतीकुर रहमान कुछ कहना चाहते हैं। अतीकुर रहमान, सुब्रत पाठक। हाँ बोलिए अतीकुर रहमान जी, बोलिए अतीकुर जी। जगत गुरु जी को मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, ऐश्वर्या भाई, जगत गुरु जी को कहना चाहूंगा कि जब तक के हमारा प्रिय संविधान हमारे रक्षा कर रहा है, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कोई शरिया कानून नहीं आने वाला है। हम मुसलमान, हम हिंदू हमेशा एक रहेंगे हमारे संविधान के अंदर, और यहाँ पर कोई ना हिंदुत्व ताकत आएगी और ना कोई शरिया का कानून आएगा। जगत गुरु जी, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, उनकी एकता जिंदाबाद। अब ये जो राजनीतिक लोग हैं, मैं आप जगत गुरु से ये प्रार्थना करता हूं कि आप इनको ठिकाने लगाइए। इनसे सिर्फ इतना ही पूछिए आप कि इनके रहते हुए ये जो ठेकेदार बनते हैं हिंदुत्व के, इनके रहते हुए क्यों लकड़ियां नसीब नहीं हुई शमशान में हिंदू भाइयों को? क्यों उनकी लाशों को गंगा मैया के हवाले करना पड़ा? पूछिए इनसे आप जगत गुरु जी। अतीकुर रहमान, आप इतने स्मार्ट है ना, आप कोविड पे चले जाए। लोगों की बात अलग है, बात अलग है। देखिए, राजनीति लोगों की बात अलग है। पाठक जी आ रहा हूं। आप जो बात कर रहे हो बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहता हूं कि या इस्लाम के अंदर रखे जाए या कुरान के अंदर। आप मेरे जितने बच्चे हैं इससे ज्यादा करोड़ों और रहे, लेकिन एक जगह या पूरा कुरान लागू हो या पूरा संविधान लागू हो। बेटा देखिए पाठक जी, सांसद महोदय, आप सब सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। वो कह रही हैं कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए हो रहा है। प्रतिमा सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं अभी तक तो कुछ था नहीं। एक ने आपसे बोला इसमें कितने बच्चे हैं वो दिखाइए, चलमणि त्रिपाठी, वो मानने को तैयार नहीं है। सुब्रत पाठक, आप जो भी बोले, चलमणि कुछ भी बोले, योगी आदित्यनाथ कुछ भी बोले, सरदार आरपी सिंह कुछ भी बोले, ये नहीं मानेंगे। ये सुब्रत पाठक, ये तो अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं, ऐसे कई सारे होंगे। सरदार साहब आ रहा हूं। तो ये कांग्रेसी, देखो आप शांत रहे। देखो कांग्रेसी कुछ भी बोलें, इनके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं। जो सदैव टोपी लगाकर जनता को टोपी पहनाते रहे हों, तो ऐसे लोगों के लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इनको तो राजनीति दिखेगी। दूसरी बात, अभी ये हमारे भाई अभी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, हमको लड़ाई नहीं चाहते हैं। लड़ाई से इस देश का भविष्य ही चौपट होगा। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति करके और इस प्रकार की स्थितियों को खड़ा किया जा रहा है, अगर आप लोगों ने 90 के दशक में जो कश्मीर से जब हिंदुओं को निकाला जा रहा होता, अगर आपके जैसे ये उच्च वर्ग के लोग आकर यदि उसका विरोध कर रहे होते, तो मैं समझता हूं वो घटना ना घटी होती, इस देश में आपस में भाईचारा बढ़ा होता। और जिस प्रकार से सदियों सब जानते हैं, इतिहास में गवाह है, उसके साथ साथ विज्ञान भी गवाह है कि अयोध्या में राम का मंदिर ही था। आप मान गए होते उस बात को, तो वो बात आज इस हमारा आपका आपस का प्रेम बढ़ा होता। जिस प्रकार से यदि आप आतंकवादियों का विरोध करते, तो मैं समझता हूं हमारा आपका हमारा आपका प्रेम बढ़ा होता। और इस प्रकार की स्थिति अगर बनती है देश के भीतर कि कोई बलात् किसी की लड़की को बहलाकर फुसलाकर आशीष बनकर, और बाद में वो जब सलमान निकलता है, अगर उसका विरोध करे होते, तो मैं समझता हूं कि इस देश में भाईचारा बढ़ता। आखिर एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती है, एक बात समझ में नहीं आती है। आप कितने सैकड़ों गांव
गांव मैं आपको बता सकता हूं, मैं सैकड़ों गांव आपको बता सकता हूं, किसको कहां से जोड़ रहे हैं? ऐसे गांव मैं आपको बता सकता हूं जो गांव में अब से मात्र 20-25 सांसद बोल रहा है कुछ ग्राविटास होता है उसका, प्लीज ऐसे मत। आधी आबादी हिंदू मुस्लिम की थी, वो वहां पर हिंदुओं को वहां से जाने के लिए मजबूर आखिर होना पड़ा। आप यदि उसका विरोध करे होते तो मैं समझता हूं कि हमारे आपके बीच में भाईचारा बढ़ा होता। आप एक बार आतंकवादियों को मैंने बंदूक की ताकत पर हमसे भाईचारा बढ़ाना चाहते हो, तलवार की ताकत के ऊपर हमसे भाईचारा बढ़ाना चाहते हो। 1000 साल से इस देश में तलवार की ताकत के ऊपर धर्म परिवर्तन कराया, तलवार की ताकत के ऊपर धर्म परिवर्तन कराया, हमसे करवाना चाहते हो। पाकिस्तान विभाजन के समय पर लाशों को, लाखों लाशों को काटकर हिंदुस्तान भेज दिया और हमसे भाईचारा बढ़ाने की बात करते हो आप, और कभी इन गलत चीजों का विरोध नहीं करते हो। आप गलत चीजों का विरोध करना जिस दिन भी शुरू कर दोगे इस देश में भाईचारा बढ़ जाएगा। अगर केवल संप्रदाय के नाम पर और अगर गंदे लोगों का अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो उन गंदे लोगों का विरोध हम करेंगे। आप चाहे जो समझते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दीजिए और फिर आ रहा हूं सबके पास एंडिंग कमेंट्स के लिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए, आप बार बार कहते हैं सांसद बोल रहा है, सांसद कहीं के हों कैसे भी हों उनकी बातें ध्रुव सत्य नहीं होती हैं। और किसने कहा? मैं इनको सुन चुका हूं, ये बार बार बोलते हैं कि लोग जाली वाली टोपी लेके करते हैं। मैं मेरी बात सुनिए, 3 बार इनको सुन चुका हूं मैं। तो इंदौरी मस्जिद में जनवरी 2019 में माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने नौहा खानी की थी, गाना गाया था कि रो रो के आई फातिमा की सदा, हाय बेटा मेरा जब प्यासा हुआ। ऐसा नहीं है, जिसको इनको वोट चाहिए आज की तारीख में कह रहे हैं 1000, इतनी देर से जहर किधर से उगला लगा, टोपी पहनाई मोदी जी ने, टोपी लगाई ना टोपी पहनाई, पाठक जी टोपी लगाई, जनता को टोपी पहनाई। टोपी मत लगाइए, आपके प्रधानमंत्री ने टोपी नहीं लगाई लेकिन नौहा पढ़ा, जो टोपी से 50 स्टेप आगे होता है। अब निश्चिंत रहिए, ना टोपी लगाई ना टोपी पहनाई, आपने टोपी लगाई और जनता को पहनाई। त्रिपाठी जी विषय पे रहते हैं। पाठक जी, अरे भैया, फोर्सिबल धर्मांतरण का सपोर्ट करने की बात हो रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, देखिए शलभ, मैं इसलिए घूम के आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इधर उधर त्रिपाठी जी से आप गलत बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? देखिए फिर आप गुस्सा बताइए, किसने फोर्सिबल धर्मांतरण का समर्थन किया? मेरे हिसाब से त्रिपाठी जी, आपने दबे शब्दों में कर दिया, आपने प्रतिमा ने दबे शब्दों में कर दिया। क्यों? आपने पुलिस पे सवाल उठाया, आपने पूछता हूं कि मैं कह रहा हूं शाहनवाज भाई, मुख्तार अंसारी और मुख्तार अब्बास नकवी और सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की, असलियत निकल गई। नहीं, मुख्तार अंसारी ठीक है, शलभ, मुख्तार अंसारी अपने मुख्तार, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है। अगर मैं शलभ जवाब दे रहा है, ऐश्वर्या कपूर की तरह ऐश्वर्या राय बोल दूं, अरे बोलिए ना, जो मन है बोलिए, आप मुझे जो मन है बोलिए। नेता कोई भी व्यक्ति इस कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बोलिए। ऐश्वर्या भाई, शलभ जवाब दे रहे हैं। देखिए विषय बहुत सीरियस है। शलभ जवाब दे रहे हैं आपको, सुन तमाम सारे लोग। शलभ आप ही से पूछ रहे थे, यहाँ पर सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन कह रहा है जी फोर्सिबल धर्मांतरण होना चाहिए? रत्नाकर भाई सुनिए, यहाँ तमाम सारे लोग, अच्छा ठीक है, शलभ का जवाब लीजिए। सेकुलरिज्म पर अपना भाषण दे रहे हैं, तो सेकुलरिज्म पर भाषण तमाम सारे लोग यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उदाहरण देना चाहूंगा ऐश्वर्या जी की हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने की बात आएगी तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने के लिए रत्नाकर दत्त त्रिपाठी भी मिल जाते हैं, प्रतिमा जी भी मिल जाती हैं, दिग्विजय सिंह भी मिल जाते हैं, राहुल गांधी मिल जाते हैं, प्रियंका वाड्रा मिल जाती है। लेकिन मुख्तार जैसे आतंकवादी अपराधी के खिलाफ, जो मुख्तार जैसा आतंक अपराधी है, उसके खिलाफ बोलने के लिए एक भी असगर नहीं आता, एक भी शकील नहीं आता। ये धर्मांतरण जो हो रहा है उसके खिलाफ बोलने के लिए एक भी असगर, एक भी शकील नहीं आता। ये सेकुलरिज्म का ठेका एक तरफा नहीं चलने वाला। पॉइंट टेकन। असगर खान साहब 30 सेकंड। असगर खान साहब 30 सेकंड। शलभ, समय कम है, अब सबके पास आ रहा है। बिल्कुल गलत। शलभ, आपका पॉइंट समझा। असगर खान साहब 30 सेकंड। असगर खान साहब 30 सेकंड। नो ठीक है, 30 सेकंड्स। वकील साहब, हम जी देखिए, एक तो ये बता दें कि हमने सिर्फ और सिर्फ हिमायत की है इंसाफ की और सच्चाई की। आप बिल्कुल झूठ और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मुख्तार अंसारी को और आप मानते हैं असगर साहब, आप बताइए खुल के, आप मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं? अपराधी है मुख्तार अंसारी? बता सकता, आप बोलिए नहीं मानता। नहीं, मैं नहीं मानता। आप क्यों नहीं बता सकते? जिस दिन एक तरफा सेकुलरिज्म का ठेकेदारी करेंगे आप हिंदुओं से, आप रत्नाकर त्रिपाठी से हिंदुओं के खिलाफ बुलवाएंगे।
आप राहुल गांधी से हिंदुओं के खिलाफ बुलवाएंगे, प्रियंका वाड्रा हिंदुओं के खिलाफ बोलेगी, दिग्विजय सिंह हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन आप एक अपराधी के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि वो मुसलमान है। आप एक आतंकवादी के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि वो मुसलमान है। ये एक तरफा ठेका आप लेके चलते हैं सेकुलरिज्म का। अगर आप लोग बेनकाब हो चुके हैं, ये चलने वाला नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी से हिंदुओं के खिलाफ बुलवाते हो, आप समाजवादी पार्टी से हिंदुओं के खिलाफ बुलवाते हो, आप और पार्टियों से हिंदुओं के खिलाफ बुलवाते हो, लेकिन आप अपराधी के खिलाफ नहीं बोल सकते। प्रतिमा सिंह, असगर खान, एक सेकंड, असगर खान जी डाउन। आप एक मुसलमान आतंकवादी के खिलाफ नहीं बोल सकते। आ रहा हूं सरदार साहब, लास्ट में आपके पास। प्रतिमा सिंह 30 सेकंड, आप बताइए फोर्सेबल कन्वर्जन का कैसे सपोर्ट कर रही हैं? एक तरफा सेकुलरिज्म है। मैं आपकी बात को यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंदुत्व विरोधी बातें नहीं की, ना हिंदुत्व विरोधी कार्य किए। अगर हमने देश की जनता के, अरे वो तो सामने नजर आ रहा है, वो तो सामने नजर आ रहा है। प्रभु राम का विरोध किया, हिंदुओं का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी रोती थी, आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी रोती थी। अरे असगर खान साहब, कांग्रेस तो हिंदुओं की विरोधी पार्टी नहीं है। लास्ट 30 सेकंड, सरदार आरपी सिंह। प्रतिमा सिंह, पूरी दुनिया की बात कर ली सरदार साहब, सबने सबकी बात कर ली। भाई बच्चों को 1000 लोग, उसमें बच्चे हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें बुजुर्ग, हो क्या रहा है सरदार साहब? दिल्ली में हो रहा है, यूपी में बीजेपी की सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार, एक्शन लीजिए। अफसोस ये है कि ये किसी हद तक जाएंगे मुस्लिम रिपीटमेंट, मुस्लिम वोट के चलते हुए। याद है मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पर अगर पहला अधिकार है तो मुसलमानों का। सर हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अभी एंडिंग है, प्लीज रिलैक्स। बाकी सकता है तो अरे आप राजनीतिक रोटियों के फेंकने के चलते कुछ भी करेंगे, आप धर्म परिवर्तन कराएंगे, आप यहाँ पे निजाम मुस्तफा बनाएंगे, आप कुछ भी करिए, परंतु इस देश के अंदर धर्म परिवर्तन नहीं होगा। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, किसी की मदद पे नहीं होने देंगे। अतीकुर रहमान 30 सेकंड, अतीकुर रहमान लास्ट कमेंट। अतीकुर रहमान, सुब्रत पाठक। अतीकुर रहमान। ऐश्वर्या भाई, अगर ये बात साबित हो जाती है कि फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है तो मैं अपनी तरफ से तमाम हिंदू भाइयों से मैं माफी मांगूंगा। लेकिन अगर ये साबित नहीं हुआ जी, तो आप बताइए कि आप इस चैनल पे ये सुब्रत पाठक चैनलिस्ट को बुला के इनसे माफी मंगवाइए। सुब्रत पाठक सांसद है बीजेपी के, सुब्रत पाठक लास्ट 10 सेकंड्स बोलिए। जी देखो, कुल मिलाकर मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि देखो, अब ये योगी की सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, अमित भाई इस देश के गृह मंत्री हैं। इस देश में जो कुछ भी हुआ है पिछले वर्षों में तो वो हम सब ने देखा है। पिछली सरकारों में किस प्रकार से ऐसे लोगों को संरक्षण दिया गया वो हम सब ने देखा है। तो इसलिए कुल मिलाकर हमको यदि चीज़ों को समझना हो तो एक बात से जरूर समझना चाहिए, इनको स्वयं समझना चाहिए कि पाकिस्तान में विभाजन के समय से हिंदू घटकर आज समाप्त हो गया और हिंदुस्तान में मुस्लिम विभाजन के समय से बढ़कर आज कहां तक पहुंच गया। ये आखिर इसकी कौन सी योजना है, किस योजना के कौन सी योजना है? सुब्रत पाठक जी, मैं समझ रहा हूं समय कम है, लेकिन जो शलभमणि त्रिपाठी ने एक बात कही वो आप सबको समझनी चाहिए कि इसमें से कुछ लोगों को डराया गया है। पाठक जी, आरपी सिंह जी, अगर मुख्यमंत्री के एडवाइजर अगर ये कह रहे हैं तो समझिए आप, अगर पुलिस के पास ऐसी जानकारी है कि कुछ लोगों को डराया गया, धमकाया जाए, परिवार के पास जाओगे तो ये कर देंगे, तो एक्शन तो बनता है। और फोर्सेबल धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है।